नमस्कार दोस्तों। अगर आप हर दिन जॉगिंग करते हो तो आपका फैट लॉस होगा और अगर आप हर दिन साइकिलिंग करते हो तो भी आपका फैट लॉस होगा। लेकिन क्या साइकिलिंग आपको उस स्टेज पर पहुंचाएगी जो आपका फैट लॉस का गोल है, या फिर रनिंग? क्या रनिंग या फिर साइकिलिंग? अगर मैं बताऊं तो दोनों ही सही है फैट लॉस के लिए और हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के क्या फायदे हैं, साइकिलिंग और रनिंग के, और साइंस क्या कहता है, रिसर्च क्या कहता है इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले स्पेसिफिक रनिंग मैकेनिज्म वर्सेस साइकिलिंग मैकेनिज्म और उसका केमिकल रिस्पांस विद फैट लॉस में घुसने से पहले थोड़ी देर के लिए बात करते हैं हिट वर्सेस नॉर्मल वर्कआउट की। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है, वैसे तो बहुत सारी स्टडीज है इसके ऊपर। तो ये स्टडी जर्नल ऑफ ओबेसिटी में पब्लिश हुई है, जिसमें इस स्टडी में पहले ग्रुप ने 15 वीक तक हफ्ते में 3 बार 20 मिनट का हीट वर्कआउट किया और दूसरे ग्रुप ने 40 मिनट का कंटिन्यूअस कार्डियो किया और ये वर्कआउट उन्होंने 60% अपने VO2 मैक्स पर किया। और जब रिजल्ट देखे गए तब यह पता चला कि हिट ने कंटिन्यूअस से ज्यादा सबक्यूटेनियस फैट लॉस किया है। तो मान लीजिए कि कंटिन्यूअस वर्कआउट की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी, लेकिन रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग थे। इसके पीछे कई चीजें हो सकती है। पहले तो ओवरऑल इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी, जो कि प्रोबेबली ज्यादा फ्यूल अट्रैक्ट कर रहा होगा, और हीट के बाद पोस्ट वर्कआउट फैटी एसिड यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होती है, क्योंकि आपका वर्कआउट कंप्लीट हुआ है फिर भी आपकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज्यादा है। तो जहां यूटिलाइजेशन डिमांड है वहां ज्यादा लिपिड यूटिलाइजेशन होती है। इसी के साथ साथ हीट में कैटेकोलामाइन भी प्रोड्यूस होता है और आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी वाले सेशन में एड्रेनालिन थोड़ा सा स्पाइक होता है और आई थिंक उससे शायद आप खाना कम खाते हैं, क्योंकि आपको उस वजह से भूख कम लग रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो लोग अक्सर देखते हैं कि वो ये है कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सेशन में, मतलब हीट के सेशन के एंड में आप एक्चुअली एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं। और अगर मैं और डीप में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसका सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि इस टाइम पे आपकी बॉडी फैट को ज्यादा यूज कर रही है और आप ज्यादा फैट बर्न कर रहे हैं। जब हम रनिंग और साइकिलिंग के कंपैरिजन करते हैं तो चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती है। एक स्टडी पब्लिश हुई है ओबेसिटी रिव्यू जर्नल में। इस स्टडी में बहुत सारे अलग अलग स्टडीज का डेटा कलेक्ट किया गया और इसी के साथ इस स्टडी में कम से कम 4 हफ्ते लंबे हिट सेशन को ऑब्जर्व किया गया। उसी के साथ ही मॉडरेट इंटेंसिटी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सेशन को भी ऑब्जर्व किया गया, और यह दोनों में हुआ, साइकिलिंग और रनिंग में भी। इस स्टडी में उन्होंने 85% मैक्स हार्ट रेट, 80% एरोबिक कैपेसिटी और 17 पार आरपीई यानी रेटिंग परसीव्ड एक्सर्शन स्केल को देखा। तो एंड में बेहतर क्या निकला, रनिंग या साइकिलिंग? आपको पता है, रनिंग फैट लॉस के मामले में साइकिलिंग से काफी बेहतर थी, और तो और एब्डोमिनल फैट लॉस में भी रनिंग बहुत ही बेहतर थी। रनिंग में चाहे वो हिट हो या फिर एमआईसीटी, दोनों ग्रुप ने लगभग 2.6 केजी फैट लॉस किया और ये काफी ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पर्टिकुलर स्टडी में कंटिन्यूअस रनिंग वाले ग्रुप ने ज्यादा फैट लॉस किया, लेकिन ये ग्रुप पहली बार मेंशन की गई स्टडी के कंटिन्यूअस ग्रुप से ज्यादा हाई इंटेंसिटी पर कार्डियो कर रहा था। अगर आप 80% या फिर 85% मैक्स हार्ट रेट पर वर्कआउट करते हैं या फिर कार्डियो करते हैं तो ये इंटेंस होता है, और अगर आप इसे कुछ टाइम तक कंटिन्यू करते हैं तो आप काफी ज्यादा फैट बर्न करोगे, काफी ज्यादा फैट लॉस करोगे। अगर साइकिलिंग ग्रुप की बात की जाए तो साइकिलिंग ग्रुप ऑन एन एवरेज सिर्फ आधा किलोग्राम ही लूज कर पाया, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों साइकिलिंग ग्रुप ने उतना ज्यादा फैट लॉस नहीं किया? इसका रीजन ये है कि अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग में पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हम सुपर हाई इंटेंसिटी की बात करते हैं तो शायद हम ये कह सकते कि हाँ भाई, साइकिलिंग कर रहे हो तो हाँ, आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है क्योंकि आप सुपर इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो।
लेकिन रनिंग में हम अपर बॉडी मूव करते हैं, लेग्स, हैमस्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम पूरी बॉडी यूज करते हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ दूसरे स्टडीज की बात की जाए तो रनिंग वर्सेस साइकिलिंग के कंपैरिजन में रनिंग का पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन जो होता है वो रेट 37% ज्यादा होता है। तो रनिंग के बाद हमारी बॉडी लो ऑक्सीजन में ज्यादा फास्ट जाती है क्योंकि इसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, हम फुल बॉडी यूज कर रहे हैं। इसी के साथ और एक अच्छी बात है और वो है कैटाकोलामाइन रिस्पॉन्स। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा कैटाकोलामाइन रिस्पॉन्स ज्यादा होता है और इसी के साथ साथ एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन भी ज्यादा मेजर किया गया है अपनी बॉडी में, हमारी बॉडी में। तो कैटाकोलामाइन करता क्या है? ये लाइपोलिसिस को इनिशिएट करता है और इसके बाद एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन ये क्या करता है? ये फैट को उनके स्टोरेज फॉर्म से ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी के लिए ले आते हैं। तो ये एक रीजन है क्यों रनिंग ज्यादा फैट बर्न करता है साइकिलिंग के कंपैरिजन में। तो और एक अच्छी खबर ये है कि हमारा जो विजरल फैट है, जो हम सच में हटाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो कैटाकोलामाइन ज्यादा विजरल फैट बर्न करता है। तो दूसरी स्टडीज ने भी ये दिखाया कि रनिंग साइकिलिंग से ज्यादा विजरल फैट बर्न करता है और इसका प्राइमरी रीजन ये है कि हमारे एब्डोमेन में ज्यादा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर आपका इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कैटाकोलामाइन रिस्पांस ज्यादा है, जैसे कि जो हम रनिंग करते हैं तब होता है, तो इस रीजन में जो विजरल फैट होता है उस रीजन में ज्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि वहां पे ज्यादा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि साइकिलिंग फैट लॉस के लिए सही नहीं है। साइकिलिंग एक बेटर ऑप्शन है, साइकिलिंग इज वेरी गुड। अगर आप साइकिलिंग करते हो और अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आप वही एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद हो और वो एक्टिविटी आप लॉन्ग टर्म में कर सको। तो साइकिलिंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़े हाई इंटेंसिटी वाले सेशन ऐड करना मत भूलना, चाहे वो इंडोर साइकिलिंग हो या फिर आउटडोर साइकिलिंग। लेकिन रनिंग में ज्यादा फैट लॉस होता है। पर्सनली मुझे रनिंग बहुत पसंद है। मैंने कोविड में बहुत सारी रनिंग की है क्योंकि बहुत सारी जिम्स बंद थे और मैंने बहुत सारे मैराथन भी किए हैं और जीते भी हैं। तो दैट्स माय पैशन, मैंने पैशन वो डेवलप की है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइज, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन रनिंग और साइकिलिंग। मुझे लगता है रनिंग एक बेटर ऑप्शन है और साइकिलिंग भी कुछ कम नहीं है, लेकिन आपको हाई इंटेंसिटी के साथ करना है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है और साइंटिफिक तरीके से आपको लगता है कि मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको तीनों चीजें करनी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब किए बिना बंद मत करना और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेल आइकॉन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वहां पे हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।